Okay, good evening everyone. Welcome to Homeo Academy. And today's topic is connective tissue disorder. Connective tissue disorders में पहली चीज classification of the vasculitis. Classification of the आप मेरी क्लास में साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा. Classification classification of vasculitis. ओके तो मेन क्लासिफिकेशन क्या है? लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स. लार्ज वेसल्स, मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स. ओके एंड लार्ज वेसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन कौन सी डिजीज है जहाँ पे लार्ज वेसल्स वेस्कुलाइटिस डेवलप होता है? फर्स्ट डिजीज इज लार्ज मीन्स temporal arthritis, and second one is Takayasu arthritis. Takayasu arthritis, TT. ओके मीडियम वेसल्स, मीडियम क्लास से याद रखते हैं. मीडियम क्लास आदमी क्या खाता है? पान खाता है. पान, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा. एंड वो क्या करता है? कावासाकी बाइक चलाता है. कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज. ओके देन स्मॉल वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं. फर्स्ट वन इज ANCA पॉजिटिव एंड ANCA नेगेटिव. ओके तो ANCA पॉजिटिव में कौन कौन से हैं? इसमें भी दो टाइप के हैं. फर्स्ट CANCA एंड PANCA. CNCA का एक ही एग्जांपल है और डिजीज कौन सी है? वो है वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस. एंड PNCA के अंदर कौन सी है? वो आती हैं चार डिजीजेस. MPA माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस. देन सेकंड one is Chug-Strauss. क्रिजेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. यहाँ पे मैंने सब मेंशन किया है. मीडियम वेसल्स एंड स्मॉल वेसल्स का ये रहा. स्मॉल वेसल्स पॉजिटिव वेगेनर्स. MPA क्रिजेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंड ANCA नेगेटिव के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ANCA नेगेटिव में HSP इनोसोलिन परप्यूरा, HSP, ECV essential cryoglobulinemia and cutaneous leukocyte angiitis. ओके तो ये टेबल अपने को पता होनी चाहिए. एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस MCQs इस टेबल में से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे UPSC के लिए. ओके कौन सा ऑल एक्सेप्ट करके पूछा जाएगा, कौन सा मीडियम वेसल्स है, कौन सा लार्ज वेसल्स का है. तो ये टेबल अपने को पता होनी चाहिए. एक टेबल से हमारे कई सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली कनेक्टिव टिश्यूज में से डेवलप होता है. ओके देन सेकंड है कि हम वेस्कुलाइटिस को ये क्लासिफिकेशन उसी तरीके से दूसरा है. ये तो वेसल्स की साइज के बेसिस पे है. अल्टीमेटली डिजीज क्या कर सकती है? ग्रेनुलमा फॉर्मेशन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. उसके बेसिस पे वेस्कुलाइटिस को दो टाइप में डिवाइड किया है. वेस्कुलाइटिस डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, न्यूलोमा, एंड नॉन ग्रेनुलोमेटस डिजीज. ओके तो ग्रेनुलोमेटस के अंदर हमारे को चार डिजीज पता होनी चाहिए. कौन कौन सी है? टी जो कि लार्ज वेसल्स की थी. ठीक है मींस टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड Takayasu arthritis. Then third one is CANCA पॉजिटिव कौन सी थी? एक ही थी और वो थी वेगेनर्स. ओके एंड लास्ट वन इज
CS चुगिस्ट्रोस, ये 4 डिजीज हैं जो कि ग्रेनुलोमेटस हैं। तो ये अपने को पता होनी चाहिए और यहाँ से कई बार एमसीक्यूज आते हैं ऑल एक्सेप्ट करके। तो पहला क्वेश्चन वहां से डेवलप हुआ था जहाँ पे स्मॉल वेसल्स एंड लार्ज वेसल्स, सेकंड एमसीक्यूज यहाँ से ग्रेनुलोमेटस और नॉन ग्रेनुलोमेटस जाएगा ऑल एक्सेप्ट करके। ओके, तो नॉन ग्रेनुलोमेटस में बाकी सारी डिजीज आ गई। कौन कौन सी? पान, कावासाकी डिजीज, ओके, एमपीए, एचएसपी, रिनोसोलिन परप्यूरा, ईसीवी, ओके, एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया एंड क्या है, क्यूटेनियस एंजाइटिस। ये सारी डिजीज क्या हो गई? नॉन ग्रेनुलोमेटस। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे को ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन चार्ट अपने को पता होने चाहिए। ओके, देन एक एक डिजीज की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस की। वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस की बात करें तो बेसिक फंडास आपको पता चल गए हैं अभी तक कि ये क्या है, CA पॉजिटिव है, स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करते हैं जो कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं, आरए फैक्टर्स पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, वेगेनर क्या थी? वेगेनर क्या आती है? कार आती है। ठीक है, वेगेनर क्या आती है? कार आती है। तो बच्चे क्या होते हैं? कार नहीं चलाते। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है? रेयरली इन चिल्ड्रंस, मतलब वेगेनर डिजीज नॉट प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस। ओके, रेयरली इन चिल्ड्रंस। तो इसी तरीके से फंडा क्या है, कार में बच्चे नहीं बैठते या कार बच्चे नहीं चलाते। ओके, तो वेगेनर कार से अपने को ये याद रहेगा। सेकंड, यहाँ पे क्या मिलेगा? इंक्रीज ESR, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस विद इंक्रीज प्लेटलेट। ओके, देन एक ट्रायड है एंड ट्रायड को इस तरीके से समझिए आप, ट्रायड कैसा है? ट्रायड को समझने की कोशिश करना कि ये इस तरीके से ट्रायड बनाते हैं हम। हमेशा मैं कहता हूं फर्स्ट ऊपर जो लिख रहा हूं वो मोस्ट कॉमन है, URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, मोस्ट कॉमन। ओके, देन सेकंड वन इज LRT, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन लास्ट वन इज किडनी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमारे को ये सारे ट्रायड चलते हैं। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा? URT, LRT एंड किडनी। मोस्ट कॉमनली अगर पूछा जाए वेगेनर्स के लिए तो ये ट्रायड का आपको अपर मोस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी में क्या? सबसे पहले नोज। तो नोज में क्या डेवलप करेगा? नोज में यही देखो, सेप्टल परफोरेशंस, सैडल नोज, डिफॉर्मिटीज डेवलप करेगा। सेकंड, ईयर की बात करें तो ईयर में क्या करेगा? CSOM, ओटाइटिस मीडिया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगा। यहाँ पे हमने को क्या मिलेगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। देन थर्ड है थ्रॉट। थर्ड क्या है? थ्रॉट। एंड थ्रॉट में क्या करेगा? स्ट्रॉबेरी गम एंड स्ट्रॉबेरी अल्सर्स डेवलप करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड गम एंड स्ट्रॉबेरी अल्सर्स से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये किस में देखने को मिलते हैं? तो आंसर क्या जाएगा हमारा? वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ओके, देन LRT की बात करें तो LRT के अंदर स्पेसिफिक है और वो क्या मिलेंगे? मल्टीपल बाइलेटरल कैविटेटरी नोड्यूल इन्फिल्ट्रेशंस। ओके, बट आप कहेंगे कि ये तो एक्सरे में हमारे को देखने को मिल गए। क्या मिले? मल्टीपल मल्टीपल बाइलेटरल कैविटेटरी कैविटेटरी लीजन्स मिले। ओके, कैविटेटरी नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेशंस मिल रहे हैं, न्यूट्रिलर इन्फिल्ट्रेशंस मिल रहे हैं। बट आप क्या कहेंगे कि सर ये सारी चीजें तो हमारे को टीबी में भी देखने को मिलता है, तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें कि ये वेगेनर्स है या LRT का वेगेनर्स है? ओके, तो यहाँ पे जो कैविटी फॉर्मेशंस होती है वो क्या कैसी होती है? कैविटी थिन वॉल की होती है, वो होती है थिन वॉल की इन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। ओके, इन चेस्ट एक्सरे। बट अगर पेशेंट टीबी का है तो वही कैविटी रीजन्स कैसे होंगे? थिक वॉल कैविटी डेवलप होंगी, थिक वॉल कैविटी डेवलप होंगी। तो डिफरेंशिएट पता चला? आया समझ में? तो ये थिक वॉल अगर है तो वो क्या होंगी? टीपी की कैविटेटरी नोड्यूल्स इन्फिल्ट्रेशंस होंगी। अगर थिन वॉल है तो वो किसको शो कर रही है? वेगेनर्स
ग्रेनुलोमेटोसिस को शो कर रही है। ओके, देन अगर देखिए किडनी के अंदर क्या करेंगे, ये करेंगे डेवलप क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका दूसरा नाम क्या है, आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, देन हिमेचूरिया एंड आरबीसी कास्ट प्रेजेंट मिलती है। एंड स्किन, लास्ट स्किन में है परप्यूरा डिजिटल इस्चीमियास डेवलप करेगा। ओके, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या रहेगा, टिश्यू बायोप्सी। ओके, क्या रहेगा, टिश्यू बायोप्सी ऑफ दी, किसका टिश्यू करेंगे, आपको बताया था यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ पे मल्टीपल्स आ रहे हैं तो टिश्यू बायोप्सी कहाँ लेंगे हम, डेफिनेटली हम किसका लेंगे, लंग्स का, किसका लेंगे, लंग्स का। देन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसीज, ठीक है, या फिर नेजल कैरियर्स मिले हमारे को स्टेफाइलोकोकस ऑरुअस का, ठीक है। बात करते हैं पान की, ठीक है। पान के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक चीज हैं तो वो जो अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पीपीटी हेलो, Yes, doctor, we can hear you. हाँ, ओके ओके। पान पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसको अफेक्ट नहीं करता है, तो पान किसको अफेक्ट नहीं करेगा, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्ट किसको करता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है हमारे को किडनी, ठीक है, किसको करेगा, मोस्ट कॉमनली किडनी को, बट किडनी को अफेक्ट करता है, बट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं डेवलप करेगा, नहीं वहां पे क्या डेवलप करेगा, आरबीसी कास्ट डेवलप करेगा, न तो वहां पे आरबीसी कास्ट डेवलप होंगी, न ही वहां पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट मिलेगा। और वो किसको अफेक्ट करती है, किडनीज को, बट लंग्स को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। पान को मैंने क्या बताया था, जैसे कि आपको बताया था नॉन ग्रेनुलोमेटस है, एएनसीए नेगेटिव है, ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद दी, एंड ये हमेशा पूछा जाता है, पान इज एसोसिएटेड विद दी हेपेटाइटिस ए बी सी डी लिखा हुआ होगा, तो हेपेटाइटिस बी के साथ में एसोसिएट करता है हमारा पान, ठीक है। एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा, मस्कुलर आर्टरीज के अंदर एन्यूरिज्म डेवलप करेगा, तो एन्यूरिज्म किस तरीके से डेवलप करेगा, ये देखिए इसके अंदर पर्टिकुलर जो मस्कुलर इस लेयर है तो उसके अंदर वो इस तरीके से एन्यूरिज्म, ये जैसे वेसल्स हैं तो उसके अंदर इस तरीके से एन्यूरिज्म डेवलप करेगा। ओके, तो ये जो एन्यूरिज्म्स हैं, ओके, ये जो एन्यूरिज्म है वो जो शो करेंगे, ये बीडेड लाइक एपिनियन शो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोजेरी बीड साइन, rosary bead sign, and rosary bead sign seen in the pan, seen in the pan, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टेम्पोरल आर्थराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस का दूसरा नाम क्या है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर की बात करें, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज एज ग्रेटर देन 55 ईयर ऑफ द एज, फीमेल, वाइट, लार्ज वेसल्स को अफेक्ट करेगा, जैसे कि हमने बताया था टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड टकायासु आर्थराइटिस, जिसके अंदर लार्ज वेसल्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर टेम्पोरल आर्टरीज अफेक्ट हो रही है तो वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, हेडेक मिलेगा, एंड हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, एंड मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी रहेगी, टेम्पोरल आर्टरी, ओके। एंड वहां पे क्या मिलेगा, स्कैल्प टेंडरनेस मिलेगा, जॉ क्लाउडिकेशन, एंड जॉ क्लाउडिकेशन क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग, मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग। अगर देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं जाएगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अगर पूछा जाता है तो वो क्या मिलेगा हमारे को, वो हमारे को मिलेगा टेम्पोरल, सॉरी मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द टेम्पोरल आर्थराइटिस इज हेडेक। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन फाइंडिंग
most common finding of the temporal arteritis is scalp tenderness. Scalp tenderness. Okay, so अरे यार scalp tenderness नहीं, jaw claudications. jaw claudication. jaw claudication. Most common symptom of the temporal arteritis is headache. Most common finding of the temporal arteritis is jaw claudications. Then अगर पूछा जाता है most common complications of the temporal arteritis is diplopia. ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे अदर सिम्टम्स क्या मिलेंगे हमारे को, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, जिसके अंदर क्या मिलेगा, पेन स्टिफनेस इन 2 to 3 गर्डर्स. ओके, जिसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा अफेक्ट होगा, मोस्ट कॉमनली शोल्डर जॉइंट अफेक्ट मिलेगा हमारे को. ठीक है, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हमारे को क्या मिलेगा, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करने पे हमारे को इसकी मेन फाइंडिंग्स मिलेगी. ठीक है, जिसमें मिनिमम हमारे को 3 to 5 सेंटीमीटर का आइडियली उसके अंदर बायोप्सी लेना पड़ेगा. ठीक है, देन हमारे को इतना पता होना चाहिए कि हम कहां से बायोप्सी ले रहे हैं, इट इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस. देन ये तीन चीजें टेम्पोरल आर्टरी से हमारे को पता होनी चाहिए, मोस्ट कॉमन सिम्टम, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टेम्पोरल आर्टराइटिस. ठीक है, देन कावासाकी डिजीज. कावासाकी डिजीज जैसे कि मैंने बताया था क्या था, मीडियम वेसल्स नॉन ग्रेनुलोमेटस. ठीक है, तो यहाँ पे एज क्या है, लेस देन 5 ईयर ऑफ द एज, मींस ये चिल्ड्रंस में कावासाकी जैसे मैंने बताया था मीडियम साइज वेसल्स के लिए. ठीक है, नॉन ग्रेनुलोमेटस विद इंक्रीज प्लेटलेट, इंक्रीज ईएसआर, इंक्रीज सीआरपी, इंक्रीज ल्यूकोसाइट. ओके, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम प्रेजेंट मिलता है. ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो कि डायग्नोसिस बनाते हैं इसको कावासाकी डिजीज को, और वो स्पेसिफिक स्कोर लिख लीजिए आप कि वो कौन कौन से हैं. जैसे कि अगर कावासाकी डिजीज का अगर डायग्नोसिस करना है तो जो अब मैं आपको टोटल 6 सिम्टम्स बताने वाला हूं, तो उसमें से कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 4 तो आउट ऑफ 6. ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 3 कंडीशंस हैं. फर्स्ट में 3 कंडीशंस हैं और वो कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इरिथमा ऑफ द पाम एंड सोल, इरिथमा ऑफ द पाम एंड सोल. ओके, देन सेकंड वन इज, इसी में सेकंड वन इज एडिमा ऑफ द हैंड, एडिमा ऑफ द हैंड. देन थर्ड वन इज पेरिएंगुअल पीलिंग ऑफ द फिंगर, पेरिएंगुअल peeling of the finger. Okay, then second symptom, second में क्या मिलेगा हमारे को, इरिथमा ऑफ द लिप, लिप क्रैकिंग, स्ट्रॉबेरी टंग. स्ट्रॉबेरी गम अलग है और स्ट्रॉबेरी टंग अलग है. ओके, स्ट्रॉबेरी टंग किस में प्रेजेंट है, कावासाकी डिजीज में स्ट्रॉबेरी टंग्स देखने को मिलती है. ठीक है, देन इंजेक्शन ऑफ द ओरल एंड फेरिंजियल, infection of the oral and pharyngeal mucosa. Okay, then polymorphous erythema, third number polymorphous exanthema and exanthema in the bilateral bulbar conjunctivitis, bilateral bulbar conjunctivitis without exudate, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. ठीक है, एंड जो कि एक्सुडेट अगर यहाँ पे मिलेगा तो वो कैसा रहेगा, नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस डेवलप करेगा. ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी. सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी
सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि ये यूनिलेटरल होते हैं। देन सेकंड, ये क्या होते हैं, नॉन सपोरेटिव होते हैं, नॉन सपोरेटिंग होते हैं। देन थर्ड वन इज ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिलते हैं, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद द स्टेफाइलोकोकस ऑलवस इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएट करता है, ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, ठीक है, और वो है एक्सक्लूजन ऑफ द अदर डायग्नोसिस। एक्सक्लूजन ऑफ द अदर डायग्नोसिस, के अदर डायग्नोसिस उसमें प्रेजेंट नहीं मिलना चाहिए। तो इनमें से टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4/6 का क्राइटेरिया है, और यही 4/6 का क्राइटेरिया हमारे को पूछा जाता है। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, आपको डायरेक्ट ये जितने भी नाम हैं ये किसके फीचर्स हैं, कावासाकी डिजीज के फीचर्स हैं। तो हमारे को केवल इनके फीचर्स पता होने चाहिए कि कावासाकी डिजीज के क्या क्या फीचर्स हैं, ओके। इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है कावासाकी डिजीज में से, ठीक है। देन अगर ये पेशेंट 4/6 के साथ में आता है, ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट मेरे पास में प्रेजेंट करेगा अनएक्सप्लेन्ड फीवर है उसको ग्रेटर देन 5 डेज से, ठीक है। तो एंड साथ में उसका हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियो अगर साथ में उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी करने पे हमारे को लगता है डायग्नोसिस बनाना है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2D इको के साथ में एंजियोग्राफी कराएंगे। 2D इको के साथ में कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, कावासाकी डिजीज, ये 4/6 का क्राइटेरिया मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देन गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम के लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज, जैसे कि मैं हमेशा डिजीज के लिए बोलता हूँ, गुड पास्चर डिजीज के लिए गुड पास्चर में क्या मिलना चाहिए, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिलेगी। पहली चीज, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। जो कि कहां पे प्रेजेंट मिलती है हमारे को, ये NC1, ये लिखा हुआ NC1 डोमेन ऑफ द अल्फा 3 कोलेजन 4, और यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है गुड पास्चर सिंड्रोम के लिए। अगर हमारा क्वेश्चन लेवल लो है तो हमारे को पूछेंगे एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज किस में प्रेजेंट मिलती है, तो हमारा डेफिनेटली आंसर क्या जाएगा, गुड पास्चर सिंड्रोम। बट अगर वहां पे कोलेजन 4 के बारे में पूछना चाह रहा है तो वो क्या पूछेगा, पूरा NC1 डोमेन ऑफ द अल्फा 3 कोलेजन 4, ओके। ये क्या होते हैं, ये होते हैं टोटल जो हमारी कोलेजन चेन होती है, जो हमारी टोटल कोलेजन चेन्स होती हैं वो होती हैं टोटल 6, ओके। तो जो हमारा गुड पास्चर की जो ये जो चेन होती है वो कहाँ पे एबनॉर्मल आती है, वो आती है हमारी अल्फा 3 चेन ऑफ द कोलेजन 4। आया समझ में, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं NC1 डोमेन की, ओके। NC1 डोमेन ऑफ द अल्फा 3 ऑफ द कोलेजन 4। तो ये स्पेसिफिक हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। देन एक डिफरेंशिएटिंग टेबल है, वो क्या है, जिसके अंदर वेगेनर्स को और गुड पास्चर्स को डिफरेंशिएट किया है। कैसे, देखिए, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, ग्रेनुलोम वेगेनर्स का मैंने जैसे कि अभी आपको चार्ट बना के बताया था, ट्रायंगल बताया था, ट्रायड बताया था, जिसमें फर्स्ट टॉप पे जो लिखा था, मैंने क्या लिखा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड देन थर्ड लास्ट क्या लिखा था, किडनी। तो अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस किस में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, वेगेनर्स में, गुड पास्चर्स में अनकॉमन है। सेक्स की बात करें तो गुड पास्चर्स क्या रहता है, मोस्ट कॉमनली इन इन
यंग मेल में मिलेगा, ठीक है, बट वेगनर्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं रहता है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में क्या मिलेगा, रिस्क फैक्टर स्मोकर्स प्रेजेंट प्रेजेंट मिलता है रिस्क फैक्टर किसके लिए, गुड पास्चर्स के लिए, ठीक है। अगर एएनसीए की बात करें तो वेगनर्स क्या रहते हैं, अभी आपको बताया था सीएनसीए में कौन ओनली एंड ओनली वन डिजीज है, वो कौन सी है, वेगनर्स है, ओके। बाकी सारी क्या होती है, पीएनसीए पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो एएनसीए का कोई इसके साथ में लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिलती है। एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज किस में प्रेजेंट मिलती है, गुड पास्चर्स के अंदर प्रेजेंट मिलती है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा वेगनर्स का, एमपीए का एंड पान का, ठीक है। तो टाइप की बात करें तो यहाँ पे जो सी का मतलब क्या हुआ, कैपिलरी आर्टरी एंड वेन्स, तीनों को अफेक्ट करती है बट स्मॉल। यहाँ पे भी तीनों को अफेक्ट करती है बट स्मॉल। अगर पान की बात करें तो पान में मैंने क्या बताया था, आर्टरीज को अफेक्ट करती है और वो भी मीडियम साइज। मीडियम साइज में कौन सी दो डिजीज बताई थी मैंने, कावासाकी एंड पान, ओके। अच्छा, एएनसीए कौन होते हैं, एएनसीए जैसे कि एएनसीए नेगेटिव कौन सा है, केवल पान है, ठीक है। एंड वेगनर्स एंड एमपीए क्या था, पॉजिटिव थी, एएनसीए पॉजिटिव, ये तो था सीएनसीए पॉजिटिव और ये क्या था, पीएनसीए पॉजिटिव, ओके। लंग्स किस में अफेक्ट होते हैं, वेगनर्स में होते हैं एंड एमपीए में होते हैं। और पान के लिए मैंने क्या करेक्टरिस्टिक बताया था, लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं। किडनी अफेक्ट किस में होती है, वेगनर्स में मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, आरपीजीएन डेवलप करता है एमपीए में। एंड पान में किडनी अफेक्ट होती है बट वहां पे क्या नहीं डेवलप करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं डेवलप करता है, जीएन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप नहीं करता है। आरबीसी कास्ट प्रेजेंट नहीं मिलती है क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी नहीं है, तो यहाँ पे आरबीसी कास्ट भी एब्सेंट मिलेगी किसमें, पान में, ठीक है। रेटिको अगर यहाँ पे रिकरेंसी की बात करें तो रिकरेंसी की बात करें तो यहाँ पे रिकरेंसी ग्रेटर देन 50 33% एंड लेस देन 10% चांसेस है। तो सबसे ज्यादा रिकरेंसी की किस में चांसेस है, वेगनर्स के लिए। एन्यूरिज्म की बात करें तो मैंने एन्यूरिज्म पान का बताया था, जिसमें रोजेरी बीड एपिरियंस बताया था मैंने पान के अंदर, ठीक है, ओके। एक आता है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स किस में देखने को मिलेगा, हमारे को पान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चार्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करेंगे हम चुग-स्ट्रॉस सिंड्रोम की। चुग-स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या है, एलर्जिक एंजाइटिस है, वो भी ग्रेनुलोमेटस, ओके, जहाँ पे स्मॉल वेसल्स अफेक्ट होती है और ये पीएनसीए पॉजिटिव है, जैसे कि हमने एमपीए की बात की थी ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेनुलोमेटस है, ठीक है। रिकरेंट अटैक ऑफ द अस्थमा एलर्जिक राइनाइटिस मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इज कार्डियक कॉज बनता है। एंड यहाँ पे भी मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स प्रेजेंट मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे पीएनसीए पॉजिटिव मिलता है, टिश्यू बायोप्सी प्रेजेंट मिलेगी। उसमें टिश्यू बायोप्सी में क्या मिलेगा, इओसिनोफिलिया मिलेगा, ठीक है। देन टाकायाशो आर्थराइटिस की बात करें जो कि क्या कहलाता है, पल्सलेस डिजीज, और बाय नेम पूछा जाता है। फर्स्ट एमसीक्यूज फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ आपका पल्सलेस डिजीज इनमें से कौन सी है, आपको चार ऑप्शंस दिए गएंगे, आपका आंसर क्या जाएगा, टाकायाशो आर्थराइटिस इज द पल्सलेस डिजीज, क्योंकि ये अफेक्ट करता है लार्ज वेसल्स को, ग्रेन्युलोमास को। एंड ये 5 वेरिएंट हैं इसके, 5 टाइप हैं। कौन कौन से, फर्स्ट टाइप इज एओर्टिक आर्च को अफेक्ट करेगा और उसकी ब्रांचेस को अफेक्ट करेगा। सेकंड वेरिएंट इज दी थोरेको एब्डोमिनल एओर्टा को अफेक्ट करेगा। एंड थोरेको एब्डोमिनल एओर्टा इज दी मोस्ट कॉमन। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको सेकंड वेरिएंट पता होना चाहिए, बाय नेम पूछा जाता है कौन सा वेरिएंट, तो सेकंड वेरिएंट इज दी मोस्ट कॉमन बिकॉज इट अफेक्ट दी थोरेको एब्डोमिनल एओर्टा, ओके। देन अगर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन इन इंडिया, कौन सा वेरिएंट है, वो है थर्ड, ठीक है, जिसमें अंदर मिक्स्ड मिलता है, जहां पे आयोटिक भी मिल सकता है, थोरेको एब्डोमिनल एओर्टा भी अफेक्ट मिल सकता है, ठीक है। देन फोर्थ वेरिएंट इज एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी वेसल्स एंड फिफ्थ वेरिएंट इज एसोसिएटेड विद द कोरोनरी वेसल्स। बट अपने को ऊपर के तीन 100% याद रहने चाहिए। फर्स्ट वेरिएंट इज एओर्टिक आर्च,
second one is thoracoabdominal aorta is the most common, then third is mixed, most common in India. Okay, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, अगर एक्टिव इन्फ्लेमेटरी फेज है तो वहां पे नॉट स्पेसिफिक, बट अगर लेट स्टेनो फेज डेवलप हो गई है, क्योंकि अगर एओर्टा खुद ही अगर स्टेनोज हो जाएगा तो आगे क्या पल्स नहीं आएगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्सलेस डिजीज बोलते हैं, और आर्म क्लाउडिकेशंस देखने को मिलेगा। देन थर्ड हाइपरटेंशन एंड रिनोवेस्कुलर स्टेनोसिस साथ में एसोसिएटेड मिलता है, जहां पे क्या देखने को मिलेगा, एआर के साथ में एओर्टिक रिगर्जिटेशंस एसोसिएटेड मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर डायग्नोसिस करना है कि पेशेंट टाकायासु आर्थराइटिस का है, तो यहाँ पे 3/6 का क्राइटेरिया है, और बाय नेम पूछा जाता है 3/6 का क्राइटेरिया। यहाँ पे 6 कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, फर्स्ट वन इज पल्सलेस डिजीज इन वन और बोथ ब्रेकियल आर्टरी, second one is arm claudications, third one is age age less than 40 please correct this, age less than 40, age less than 40, यहाँ पे मिस्टेक है मेरा, ठीक है, एज लेस देन 40। ओके, okay, then fourth point is difference of the systolic blood pressure in the bilateral upper limb is greater than 10 mm of Hg is the fourth symptom. Okay, then fifth symptom is bruit over the subclavian artery or abdominal aorta present मिलती है, bruit मिलती है। then sixth, as you know, angiography. Okay, एंजियोग्राफी सिक्स पॉइंट, तो ये 6 में से क्या होने चाहिए, 3/6 का क्राइटेरिया कवर होना चाहिए हमारा। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे हिनोज-सॉलिन परप्यूरा की, जो कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इज 4 to 7 ईयर। देन स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करता है, एएनसीए नेगेटिव होता है, आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स मिलते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द एचएसपी इज द पैल्पेबल परप्यूरा, जो कि बाइलेटरल लोअर लिम्ब और बटक्स में देखने को मिलता है। ओके, पैल्पेबल परप्यूरा कहां पे देखने को मिलेगा, बाइलेटरल लोअर लिम्ब एंड बटक एरियाज में देखने को मिलेगा। देन सेकंड जॉइंट की बात करते हैं, तो जॉइंट में क्या मिलेगा, पॉलीआर्थ्रेल्जिया। पॉलीआर्थ्रेल्जिया में कौन से जॉइंट अफेक्ट होंगे, लार्ज जॉइंट और लार्ज जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब। ओके, पॉलीआर्थ्रेल्जिया अफेक्ट द लार्ज जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब। देन जीआईटी की बात करते हैं, तो जीआईटी में कॉलिक एब्डोमिनल पेन, जीआई ब्लीडिंग एंड इंटुसिसेप्शन, एंड मोस्ट कॉमन इंटुसिसेप्शन कौन सा मिलता है, इलियो-इलियल। ठीक है, अगर इलियो-इलियल अगर इंटुसिसेप्शन मिलता है तो वो शो करता है एचएसपी को, बट अगर इलियोकोलिक है तो वो किसको शो करेगा, इडियोपैथिक इंटुसिसेप्शन को शो करेगा। तो इलियोकोलिक है तो इडियोपैथिक इंटुसिसेप्शन है, अगर इलियो-इलियल है तो इंटुसिसेप्शन ऑफ द एचएसपी है। आया कुछ समझ में। देन किडनी की बात करते हैं, किडनी माइल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरियास प्रेजेंट मिलता है। ओके, डायग्नोसिस की बात करें, बायोप्सी, और बायोप्सी किसकी लेंगे, डेफिनेटली स्किन की बायोप्सी लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला था, पैल्पेबल परप्यूरा मिला था। ठीक है, विद नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, हाईलाइट करके रखना, नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल आर आल्सो नॉर्मल, नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नो कॉम्प्लीमेंट एलिवेशंस। ओके, अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक चीज बताता हूं, क्या देखिए हमारे पास में शायद तक 4-5 मिनट है। ओके, अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है एंड उसके बाद में क्या डेवलप होता है, हिमेचूरिया डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ये डायग्राम साथ में, ये फ्लो चार्ट्स जो भी है मेरे साथ के साथ बनाते रहिए।
ठीक है। हिमेचूरिया डेवलप होता है, एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन हिमेचूरिया। अगर वो हिमेचूरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के विदिन अ वीक डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फेरिन सिम्फेरिंजाइटिस। एंड अगर यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद में ग्रेटर देन 1 वीक के बाद में हिमेचूरिया डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड। डिलेड बोलते हैं। ओके, अगर विद इन अ वीक अगर सिम्फेरिंजाइटिक है और हिमेचूरिया डेवलप होता है, अगर कोई पेशेंट आता है कि मेरे को है ना 3 दिन पहले है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, अभी मेरे को हिमेचूरिया हो रहा है, तो हमारा डेफिनेट हम किसके बारे में सोचेंगे, एक ही डिजीज हमारे को याद आनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी। एंड इसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा हमारे किडनीज के अंदर। ओके, देन अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिलेड की। तो डिलेड में तो कहते हैं ना कि मैं ना 3 तारीख के बाद में आपका किराया दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो कभी भी दे सकता है, 1 साल बाद में भी दे सकता है। तो इसी तरीके से 1 वीक के बाद में कब हिमेचूरिया हो, तो इसका भी एक क्राइटेरिया है कि अगर 1 to 2 वीक के अंदर हिमेचूरिया डेवलप होता है, तो वहां पे हम किसके बारे में सोचेंगे, HSP के बारे में सोचेंगे, जो हम बात कर रहे थे अभी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया है अभी आपको, फ्लो चार्ट, ये जो डायग्नोसिस बता रहा था ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे समझाया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद में हिमेचूरिया डेवलप हो, और वो भी कब, 1 to 2 वीक्स के अंदर, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, HSP। अगर लेस देन 1 वीक के अंदर डेवलप होता है, मतलब 7 डेज के अंदर अंदर डेवलप होता है, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, IgA नेफ्रोपैथी। और अगर ग्रेटर देन 2 वीक्स के बाद में हिमेचूरिया डेवलप होता है, तब हम किसके बारे में सोचेंगे, तब हम सोचेंगे PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके बारे में हम डेफिनेटली किडनीज के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये फ्लो चार्ट आपको 2 to 3 वीक्स, ग्रेटर देन 2 वीक्स मींस क्या है, 2 to 3 वीक्स। ओके, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है HSP, जिसको समझ में आया, ठीक है। देन HSP के बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये मैंने बेचेट सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा बेचेट सिंड्रोम। एंड बेचेट सिंड्रोम से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है आपके सामने, HLA-B5 एसोसिएटेड विद दी बेचेट सिंड्रोम, और B5 की जगह क्या लिख सकते हैं, B51 भी मेंशन हो सकता है। Dr. Nitesh, we will rejoin again. I think Okay. then you can continue with the slide. Okay.